नगरपालिका परिसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल मौजूद रहे और जिला अध्यक्ष वंदना पोपली भी विशेष रूप से उपस्थित रही। इस अवसर पर डॉक्टर बनवारी लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी में कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान मिलता है। कार्यकर्ता की मेहनत से प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है। उन्होंने कहा, पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता मेहनत करके बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकता है। पार्टी में लगातार लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, जिससे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा, बिना खर्ची पर्ची के नौकरी मिलने से गरीबों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। जनता मुख्यमंत्री की सादगी को पसंद कर रही है। कोई भी कभी भी मुख्यमंत्री से मिल सकता है। बीजेपी सत्ता नहीं, सेवा भाव को महत्व देती है। जिला अध्यक्ष वंदना पोपली ने कहा, पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान मिल रहा है। सभी लोग पार्टी के कार्यों को जनता तक पहुंचाए, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। इस अवसर पर कुलदीप चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष अमरजीत सिंह, रमेश झाबुआ, उप प्रधान अर्जुन चौकन, दीनदयाल सैनी, चारू मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र छिल्लर सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम था, थोड़ा कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज सक्रिय सदस्यता का अभियान मतलब हमारा जो प्रोग्राम था पूरे प्रदेश के अंदर चला हुआ है और आज 52 विधानसभा का भी ये प्रोग्राम सक्रिय सदस्यता का हुआ है। उसमें सभी हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्यों को यहाँ बुला करके पार्टी के इतिहास के बारे में, पार्टी की नीतियों के बारे में, पार्टी के विकास का जो 11 साल का एक सफ़र है उसके बारे में सभी को बताया गया है। और जिस तरह से पार्टी एक 24 घंटे काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है और इस पार्टी का कार्यकर्ता देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए हरदम तत्पर रहे और आगे भी जो हमारा विकास का एक मैप है उस विकास को आगे बढ़ाने के लिए हमें जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। सर, लगातार चुनाव में बीजेपी की जीत होती जा रही है, इसको किस तरह देखते हैं? देखो, अभी मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है और उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, जनता को जाता है, जिन्होंने देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो योजना उन पर मोहर लगाई है और जो विकास पिछले 10-11 साल के अंदर देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हुआ है उस पर मोहर लगाई है और हमारी पार्टी काम करती है और काम दिखता भी है। पूरे 11 साल के अंदर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए काम किया, सभी वर्गों के लिए हमारी पार्टी ने काम किया है। उसी का नतीजा है आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार तारीख को था और उसके बाद से लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से चुनाव हुए हैं, अभी हमारे आंतरिक चुनाव हुए हैं, जिसमें अगर मैं बूथ अध्यक्षों की बात करूं तो उसके बाद मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी शेष रह रहा है। और स्थापना दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन जो है पूरे हरियाणा में प्रत्येक विधानसभा में किया जा रहा है। बावल में ये जो आज यहाँ पर हम सब लोग बैठे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि लोगों में किस प्रकार से जोश है और सबसे बड़ी पार्टी का अपने आप को सदस्य मानते हुए जो गर्व की अनुभूति है वो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में दिखाई दे रही है। और आज क्योंकि स्थापना दिवस का सप्ताह चल रहा है तो उसमें मैं कहना चाहूँगी कि जिन कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन देकर इस पार्टी को खड़ा किया उनको मैं नमन भी करना चाहूँगी, धन्यवाद भी करना चाहूँगी। और ये बता रही हूँ कि जिस प्रकार से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश है, जिस तरह से पूरे रेवाड़ी को सजाया गया है, ये बताता है कि जो पार्टी की नीतियाँ हैं वो आम जन तक पहुँच रही है। मैडम, कहा जा रहा था कि गरीबों की सरकार है, गरीबों के लिए काम करेगी। आज पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ा दिए। देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक आप पेट्रोल डीजल के रेट की बात कर रहे हैं, आप अगर कंपैरिजन करेंगे पहले के समय से लेकर अभी तक के समय में, हमने लगातार जो है पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए थे। एक समय ऐसा आया था कि अगर आप पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सब जगह से आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे रेट कंपैरेटिवली बहुत कम है। और सरकार जो है वो जन कल्याणकारी कार्य करती है और जन कल्याणकारी कार्य करने में जो आवश्यकता होती है उसके हिसाब से, समय के हिसाब से जो ये चीज़ें हैं वो बढ़ाई जाती है।